जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम बाय ठाकुर सर के इस ऑफिशियल चैनल में। आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के हिंदी के सारे सिलेबस का हम देखने वाले हैं कि कौन सा किताब से कितने टॉपिक आते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आपका पहला जो है वो है गोधूली बुक। कौन सा? गोधूली किताब से। गोधूली किताब से जो है आपको कुल मिलाकर गद्य खंड से देखें तो हम जो पहला चैप्टर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर। क्या? भीमराव अंबेडकर, जिसके लेखक हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा जी। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपका दूसरा चैप्टर होगा जो होगा विष के दांत। क्या? विष के दांत। यह एक कहानी है और यह इसके लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा जी। कौन? नलिनी विलोचन शर्मा जी। आपका तीसरा जो है चैप्टर होगा वो होगा भारत से हम क्या सीखे। क्या? भारत से हम क्या सीखे। और यह एक प्रकार की भाषण है। क्या? यह एक प्रकार की भाषण है जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी। कौन? मैक्स मुलर जी। तो आपके गद्य खंड के चौथा चैप्टर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपका अगला चैप्टर होगा जो कि है नागरी लिपि। क्या? नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। क्या? गुणाकर मूल्य जी। आपका छठवां चैप्टर होगा जो कि है बहादुर। क्या? बहादुर। अब बहादुर काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है और यह आपको एग्जाम में यह जो है पढ़ने में आप सभी को काफ़ी अच्छा लगने वाला है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत जी। कौन? अमरकांत जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है परंपरा का मूल्यांकन। क्या? परंपरा का मूल्यांकन। यह एक प्रकार की क्या है? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। क्या? रामविलास शर्मा जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है जीत जीत में निरखत हूँ। क्या? जीत जीत में निरखत हूँ। यह एक क्या है? साक्षात्कार है। क्या? साक्षात्कार है, जिसका लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी। कौन? पंडित बिरजू महाराज जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है आवरणियों। क्या? आवरणियों। यह एक प्रकार की ललित रचना है। क्या? ललित रचना है, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है मछली। क्या? मछली। तो मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है नौबत खाने में इबादत। क्या? नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। कौन? यतीन्द्र मिश्र जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि गद्य खंड के लास्ट चैप्टर है और वो है शिक्षा और संस्कृति। क्या? शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक हैं क्या? महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। तो आपके इस क्लास में जो है गद्य खंड से कुल मिलाकर 12 चैप्टर है। क्या? 12 चैप्टर है। कितने? 12। तो और अगला टॉपिक होगा वो है कैसे? काव्य खंड से। काव्य खंड से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है वो है राम बिनु बिरे जगी जन्मा जो नर दुख नहीं माने। तो यह चैप्टर है और इसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी। क्या? गुरु नानक जी। और इस सब को हम काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से आप सभी को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम कवर करवाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम का जो है यह काफ़ी बड़ा एक सिलेबस है और इस बड़े सिलेबस को हम काफ़ी ढंग से जो है कवर कर पाएंगे। तो आप सबका सहयोग रहे तो इसी तरह से हम सभी का व्याख्यात्मक और जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सभी का हम करवाएंगे। तो आपका दूसरा चैप्टर है जो कि है काव्य खंड से, जो है प्रेम अयनी सी राधिका करील के कुंजन ऊपर भार है। क्या है? प्रेम अयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर सारो। तो इसका लेखक जो है वो कौन है? रसन खान। कौन? रस खान जी। आपका तीसरा चैप्टर जो है वो है अति सुधो श्रेणी को मार्ग है जो असुवाहिनी लो बरसत, जिसके लेखक कौन है? धनानंद जी। कौन? धनानंद जी। आपका काव्य खंड का चौथा जो चैप्टर है वो है स्वदेशी। क्या? स्वदेशी, जिसके लेखक है प्रेमधन जी। कौन? प्रेमधन जी। आपका अगला चैप्टर है जो कि है भारत माता। क्या? भारत माता, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। को सुमित्रा नंदन पंत जी। आपका अगला चैप्टर जो होगा काव्य खंड के वो है जनतंत्र का जन्म। क्या? जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या? रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका अगला चैप्टर जो होगा वो होगा हिरोशिमा। क्या? हिरोशिमा, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी। क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी। आपका अगला चैप्टर जो है जो कि है एक वृक्ष की हत्या। क्या? एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण जी। क्या? कुंवर नारायण जी। और यह एक काफ़ी रोमांचक कविता है और इस कविता को पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपका अगला चैप्टर है जो कि है हमारी नींद। क्या? हमारी नींद, जिसके लेखक हैं बीरेन डगवाल। कौन? बीरेन डगवाल। आपका अगला चैप्टर है जो कि अक्षर ज्ञान। क्या? अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक हैं अनामिका जी। कौन? अनामिका जी। आपका अगला चैप्टर है जो कि लौटकर आऊँगा फिर। क्या? लौटकर आऊँगा फिर, जिसके लेखक हैं जीवानंद दास जी। कौन? जीवानंद दास जी। आपका
चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक हैं रेनर मरिया रिल्के जी। क्या रेनर मरिया रिल्के जी। तो इस क्लास का जो है गोधूली पाठ का, गोधूली जो आपका किताब होता है उसमें कुल मिलाकर काव्य खंड और जो है गद्य खंड के मिलाकर कुछ कुल 24 जो है चैप्टर है। क्या 24 चैप्टर हैं। तो इस 24 चैप्टर को हम काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं और साथ ही में इसका हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका इस गोधूली चैप्टर का कुल मिलाकर 24 जो था चैप्टर था। तो अब अगला जो है आपका किताब होता है वो है वर्णिका। क्या वर्णिका। तो वर्णिका में कुल मिलाकर जो है पाँच चैप्टर है। क्या 5 चैप्टर है। तो आपका पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा और यह काफ़ी एक रोमांचक जो है कविता है और इसके लेखक है श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी। आपका अगला चैप्टर जो होगा ढाटे विश्वास। क्या ढाटे विश्वास, जिसके लेखक है सातकोड़ी होता। क्या सातकोड़ी होता। आपका तीसरा चैप्टर है जो कि है माँ। क्या माँ, जिसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर जी। कौन? ईश्वर पेटलीकर जी। आपका अगला चैप्टर हो जाएगा जो कि है वर्णिका से जो कौन है नगर। क्या नगर, जिसके लेखक है सुजाता जी। कौन? सुजाता जी। आपका अगला चैप्टर जो होगा जो है धरती कब तक घूमेगी। क्या धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक है शावर दैया। कौन? शावर दैया। तो यहाँ का वर्णिका चैप्टर का सभी जो है 5 चैप्टर कुल मिला के थे। तो 24 चैप्टर जो था आपके गोधूली किताब से हैं और 5 चैप्टर जो है वो है वर्णिका से। कुल मिलाकर जो है 29 चैप्टर है जो है आपको पढ़ने हैं। यह कहाँ से? आपके बुक से। और जो है अगला जो है वह है व्याकरण। व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण जो होते हैं चैप्टर आप सभी को हम सिलेबस के रूप में दिखाने वाले हैं। तो व्याकरण में चलते हैं। जो आपका पहला जो होगा वो होगा वर्ण विचार। क्या वर्ण विचार, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला टॉपिक होगा वर्ण विचार, दूसरा होगा लिंग और तीसरा होगा विविध क्रियाएं। ठीक है। आपका चौथा होगा जो कि है क्या है, चौथा जो है संज्ञा, उसके बाद है सर्वनाम, उसके बाद वाच्य और कारक। कारक काफ़ी हम ढंग से पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। कारक ही नहीं, सारे व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से आप सभी को हम सिलेबस कवर करवाएंगे। तो उसके बाद है समास, उसके बाद है क्या है श्रुति, जो होता है मतलब शुद्धिकरण शब्द। क्या शुद्धिकरण शब्द। ठीक है। आपका अगला है जो है शब्द। क्या है, और उसके बाद है वाक्य शुद्धि, जिससे वाक्य हो गया मैं खेल रहा हूँ, यह क्या है एक वाक्य है। आपका अगला है जो कि है पदवन। क्या पदवन। उसके बाद पढ़ना है आप सभी को जो है अवयव। क्या अवयव। उसके बाद पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, जिसे हम उल्टा शब्द कहते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। उसके बाद है शब्द शुद्धि। क्या शब्द शुद्धिकरण। आपका अगला टॉपिक जो होगा वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपका अगला टॉपिक जो है वो है अनेकार्थिक यानी कि अनेक कार्य शब्द। आपका अगला टॉपिक जो है वो है वचन। क्या वचन। और जो है विशेषण, उसके बाद है काल, उसके बाद है संधि, उसके बाद है विपर्यात्मक शब्द यानी कि उल्टा शब्द, उसके बाद है प्रत्यय, उसके बाद है वाक्य और उसके बाद है मुहावरा एवं लोकगीत। क्या मुहावरा और लोकगीत। इस सभी सिलेबस का हम काफ़ी ढंग से आप सभी के एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी हम जो है कवर करवाएंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक का हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा लक्ष्य बैच। क्या लक्ष्य बैच, जो कि एग्ज़ाम 2026 के लिए आप सभी के लिए हम लेके आए हैं। और इस बैच में हम जो आपके हिंदी का जितना भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, सारे का हम कवर करेंगे। और इस बैच में हम लाइन बाय लाइन सभी विषयों का सभी चैप्टरों का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए बैच और नए उमंग के साथ लक्ष्य बैच 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।